पहले तो मेरी एंगेजमेंट की फ़ोटो थी, उसमें जिस लड़के से मेरी एंगेजमेंट हुई थी, कुछ मतलब आपत्तिजनक फ़ोटो एडिट करे हुए, मैं उसको देख के बहुत परेशान हो गई थी। उस टाइम पे भी मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी सर, मेरे को उन्होंने दबा दिया, जेठ ने, जूली ने, सबने प्रेशर किया मुझे कि हमारी इज्जत तो चल जाएगी इससे। सर मैंने थाने में बोला कि ये फ़ोटो कहाँ से आई है, अब वो कह रहे हैं कि इस पर जाँच होगी, पर मना कर रहे हैं। अब मैं थाना नरसैना गई थी, वहाँ पे बोले इस पर कुछ नहीं हो सकता, प्रूफ लाओ। बुलंदशहर में एक महिला ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना नरसैना क्षेत्र के बरहाना गांव की रहने वाली महिला का कहना है कि एक युवक ने उसके आपत्तिजनक फोटो सीओ सयाना के दफ्तर में दिखाए और उन्हें वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि उसने कई बार चौकी और थाने का चक्कर लगाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला के मुताबिक आरोपी ने कोरियर के माध्यम से उसके फोटो सीओ ऑफिस में तैनात एक पुलिसकर्मी को भेजे, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। महिला का आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि अब वो न्याय के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी गई है। तथ्यों की पुष्टि के बाद आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। बुलंदशहर से राहुल त्यागी के साथ विशाल त्यागी की खास रिपोर्ट। पहले तो मेरी एंगेजमेंट की फ़ोटो थी, उसमें जिस लड़के से मेरी एंगेजमेंट हुई थी, कुछ मतलब आपत्तिजनक फ़ोटो एडिट करे हुए, मैं उसको देख के बहुत परेशान हो गई थी। उस टाइम पे भी मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं आगे। मैं उस टाइम में खूब रोई थी, खूब मेरे घर वालों ने संभाला, सब ने बोला कि कुछ नहीं है, एडिटिंग करी गई होगी, कुछ होगा ऐसा। ये बात आपने मामले में किसी शिकायत की थाने में? सर मेरे को उन्होंने दबा दिया, जेठ ने, जूली ने, सबने प्रेशर किया मुझे कि हमारी इज्जत तो चल जाएगी इससे। अब आपने थाने में तहरीर दी है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? सर मैंने थाने में बोला कि ये फ़ोटो कहाँ से आई है, अब वो कह रहे हैं कि इस पर जाँच होगी, पर मना कर रहे हैं। अब मैं थाना नरसैना गई थी, वहाँ पे बोले इस पर कुछ नहीं हो सकता, प्रूफ लाओ। मेरे पास अब प्रूफ थोड़ी है, प्रूफ तो उनके पास है जो उन्होंने सीओ ऑफिस में दिए थे, और सीओ ऑफिस में अवनीश नाम के वो है, कांस्टेबल है, क्या है वो ही नहीं पता। उन्होंने बोला वो फ़ोटो पे कुछ नहीं हो सकता, वो तो मैंने रविंदर को वापस दे दिए। आपका एक ऑडियो और पुलिसकर्मी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो कौन कौन लोग हैं? सर वो अवनीश है, सीओ ऑफिस में से पुलिसकर्मी है? हाँ जी, वो पुलिसकर्मी, उन्होंने ही पता नहीं क्या करके मतलब रफा दफा कर दिया है उन फोटो को। पहले तो बोले थे रविंदर को दे दिया, मैंने कहा आपने रविंदर को क्यों दिए? पहले ही मैंने कहा रविंदर भैया ने मुझे वो फोटो नहीं दिए, ना जलाए, ना उनका कुछ कार्रवाई करी। अब वो मेरे ही खिलाफ वो फोटो यूज़ कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ कि वो फ़ोटो मेरी कहाँ है, किसके पास, वो कोरियर मुझे चाहिए, जो भी उनके पास है वो मुझे चाहिए कि ऐसा क्या है जो वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं उस चीज़ से। वो फ़ोटो मुझे नहीं दी गई ताकि मैं उन्हें जला सकती थी, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती। आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं मानसिक प्रताड़ना झेल रही हूँ, 5 साल पहले भी झेली थी। आज भी मेरी कंडीशन ये हो रही है कि मुझे बार बार कुछ सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। हमें रोज़ बुला के बोल दिया जाता है इस पर कुछ नहीं होगा, इस पर कुछ नहीं होगा। कौन बुलाता है आपको? हम पहले सीओ ऑफिस में बोला था 10 दिन बाद आना, मैं 10 दिन बाद गई तो मैंने कहा मुकदमा लिख गया उस वाले, उस पे मैटर पे कि जो फ़ोटो लेके आए थे हमारे जेठ, अरे उस पर क्या मैटर लिखना है, उस पर तो कुछ मैटर नहीं बनता। मैंने कहा सर इतनी अश्लील फ़ोटो और वो वैसी फ़ोटो वो मुझे दिखा रहे थे उस टाइम पे, उस पर कोई मैटर नहीं बनता। कह रहे नहीं उस पर कोई मैटर नहीं बनता, और वो तो हमने वो तो क्लोज़ कर दिया, अवनीश ने बोला वो क्लोज़ कर दिया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं कर सकते, आप रविंदर को कैसे दे सकते हो वापस वो फ़ोटो, जब आपने हमसे कहा था कि हम आपको देंगे। अवनीश ने कहा था कि वो कोरियर हम आपको देंगे, हमें उसने कोरियर नहीं दिया वो, और बोल दिया वो फाड़ दिया या रविंदर को दे दिया। 3 स्टेटमेंट बोला, पहले बोला रविंदर को दे दिया, पहले वो, फिर दूसरा बोला कि मैंने फाड़ दिया, शायद मैंने वो जला दिया, ऐसे उसने 3 स्टेटमेंट में बोला। कि अवनीश ने बोला सीओ ऑफिस में, सीओ सर ने तो मुकदमे की लिख के बोला था कि मुकदमा लिखा जाए इस पर। उस दिन सीओ सर नहीं थे, उन्होंने बोला था, मैंने तो बोला था, मैंने कहा सर उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा, वो फ़ोटो भी डिस्ट्रॉय कर दिए, वो सबूत भी डिस्ट्रॉय कर दिए। वो 5 साल पहले भी मुझे टॉर्चर करके आए थे, आज भी मुझे टॉर्चर कर दिया। मैं 5 साल में अभी तक नहीं उभरी हूँ, और अब मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि मैं
इस कंडीशन से बाहर आ पाऊंगी, क्योंकि जिन फोटो को देख के मेरी 5 साल पहले बहुत बुरी हालत हुई थी, आज वही हालत हो रही है दोबारा से मेरी। और मेरा छोटा सा बच्चा है, बताओ मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं कहाँ जाऊँ, किसके सामने फरियाद रखूँ अपनी। आज मैं थाने नरसाना में भी मैंने बोला मैं कहाँ जाऊँ सर, जब आप नहीं करोगे, सीओ सर नहीं करेंगे, कौन करेगा, कहाँ जाऊँ मैं, किसके पास जाऊँ।